हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल मैजिक लर्नर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जी हाँ, ये क्लास 12th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है और इसका हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं और मैं एक एक टॉपिक, एक एक शब्द उसमें क्या लिखा है सब कुछ समझाऊंगा और बहुत ही डिटेल्ड में। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, देखते हैं। तो पहला ही है क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या है ये? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मैट अब ये यहाँ बात करते हैं कि मैटर क्या है। मैटर क्या है कि क्वांटिटी ऑफ बलूम कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, ये नॉर्मल सी परिभाषा हो गई। फंडामेंटल प्रॉपर्टी मतलब मूलभूत प्रॉपर्टी, किसी का मूलभूत जो गुण होता है। तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो इलेक्ट्रिक फोर्सेस के लिए जो मूलभूत गुण चाहिए, ठीक है, दैट इज द नोन एज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट है कूलॉम। अब चार्ज देखेंगे तो हम देखेंगे कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन, दूसरा है निगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये चार्ज का जो बेसिक गुण है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, यानी कि प्लस और प्लस है वहां पे क्या होगा? रिपल्सन। ठीक है, ये हमेशा रिपल्सन फोर्स यानी कि प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। ठीक है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, प्लस और माइनस यहाँ पे क्या होगा? अट्रैक्शन, यानी कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो समझ में आ गया क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। कि इलेक्ट्रिक फोर्स की जो मूलभूत प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। लाइक चार्ज, ये यूनिवर्सल नियम है चार्ज का। ठीक है, कि लाइक चार्ज जो हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और हम इसको डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, आगे देखते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग किस हिसाब से, मतलब कि इसका कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो हम चार्जिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एक तो फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं, दूसरा कंडक्शन से कर सकते हैं, तीसरा इंडक्शन से कर सकते हैं। देखते हैं कि तीनों चीज़ें हैं क्या। फ्रिक्शन, हमें पता है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। जब दो बॉडी के बीच में रब करेंगे दो बॉडी को, तो ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक कोल्ड बिल्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे से मतलब टकराएंगे, तो यहाँ पे मतलब वो चार्ज हो जाते हैं यानी कि अनाइज्ड फॉर्म में हो जाते हैं। और इसलिए कोल्ड बिल्डिंग का फोर्स, मतलब कोल्ड बिल्डिंग एक टाइप का बना लेते हैं और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय रबिंग यानी कि ग्लास रॉड और सिल्क। सिल्क क्या है? ये रेशम है। ठीक है, और दूसरा है कंडक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसफर चार्ज। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अब समझ लो कि जब आप पानी को गर्म करेंगे तो नीचे वाले मॉलिक्यूल जो हैं पानी को, वो आयनाइज होके जाएंगे ऊपर वाले मॉलिक्यूल को, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल नीचे आ जाते हैं। मान लीजिए ये है बकेट। एक बेसिक सा कंडक्शन प्रोसेस बताता हूँ। ये है यहाँ पे हमने क्या रखा है? वाटर। और नीचे यहाँ पे हम क्या किए? एक स्टोव जला दिए। ठीक, अब स्टोव जलाए, सबसे पहले अगर देखेंगे स्टोव जलाएंगे तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये वाले, ये क्या होंगे? हॉट होंगे। ये फिर हॉट होके दोस्तों क्या होगा? ये ऊपर आएगा। ठीक, ऊपर आ गया। अब यहाँ भी जो जगह बनी तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या हो गया? ये नीचे आ गया। तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसलिए दैट इज द प्रोसेस ऑफ द कंडक्शन। ठीक है, अब देखो इंडक्शन, नियर बाई चार्ज बॉडी काजेज चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो है, मान लो एक बॉडी तो चार्ज है, ठीक है, उसके आसपास कुछ रखा हुआ है, वो देखो कैसे मतलब उसको अपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करती है। यहाँ सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखोगे मैग्नेट। मैग्नेट क्या, एक आप कंघी लो, थोड़ा सा उसको रगड़ लो, फिर उससे पेपर उठाओगे,
एक कॉम्ब का भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल है घर पे, इसको कॉम्ब को पकड़ो, उसको रगड़ो और उठाओ, फिर देखो कितना अच्छा मतलब बात बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस, इंडक्शन का प्रोसेस हो गया, कैसे देखो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले स्लाइड में। कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर क्या है, अलाउ फ्री फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, कंडक्टर जो है वो फ्री फ्लो ऑफ चार्ज अलाउ करता है। इंसुलेटर क्या है, रेस्ट्रिक्ट चार्ज मूवमेंट। ठीक है, और कंडक्टर जो है डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ओवर दियर सरफेस। ये मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, अगर मान लो ये मेटल है, हमेशा देखना आगे आप पढ़ोगे गाइज इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ठीक है, वहाँ देखोगे कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंडक्टर पे, यहाँ पे कोई यहाँ पे जीरो चार्ज रहेगा, मतलब यानी कि कह सकते हैं नील चार्ज रहता है। ठीक है, यहाँ तो और कंडक्टर में जो चार्ज होगा यहीं पे बनेगा, जैसे प्लस 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 प्लस, ये सब यहीं पे रहता है। ठीक है, ये है कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट्स चार्ज ओवर दियर सरफेस। ठीक है, जबकि अब देख लो कंडक्टर क्या है, तो दो जो, या कह सकते हैं अलाउ फ्री फ्लो ऑफ चार्ज, द मटेरियल दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ दो लाइन जोड़ो, परिभाषा हो गई हमारे तैयार, एकदम सिंपल। द मटेरियल दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज नोन एज द कंडक्टर, वाइल द मटेरियल, यहाँ भी जोड़ लो दोस्तों, द मटेरियल दैट रेस्ट्रिक्ट चार्ज मूवमेंट, जो चार्ज मूवमेंट में बाधा बनता है, दैट इज द, ये है हमारा इंसुलेटर यानी कि कुचालक। ये हो गया चालक और कुचालक। तीसरी चीज हमने यहाँ पे कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी जानी कि ये जो है कंडक्टर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट चार्ज ओवर दियर सरफेस। ठीक है, अगला देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, क्वांटाइजेशन। पहले नियम है क्वांटाइजेशन, चार्ज एग्जिट इन इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये जनरली मानते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 कूलाम की वैल्यू है ये, सॉरी, ठीक है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई। ठीक है, इतना जितना चार्ज रहेगा। ठीक है, ये इंटीगर मल्टीपल क्या है दोस्तों, तो देखो ये मान लो एक नंबर सिस्टम है। ठीक है, ये हो गया जीरो, जीरो से इधर जाओगे तो आएगा +1, फिर आओगे +2, फिर इधर आओगे +3, फिर उल्टा आओगे तो -1, -2, -3, तीन चीजें हो गया। ठीक है, तो इंटीजर जो होता है होल नंबर, यानी कि जीरो भी एक इंटीजर है, पर जीरो पॉजिटिव, ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही निगेटिव इंटीजर, तो हम कह दें कि कंप्लीट होल नंबर एंड इट्स निगेटिव, इसको कहते हैं इंटीजर। ठीक है, होल नंबर और उसका निगेटिव। अब देखो नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, यानी कि ये हो गया हमारा काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर। ठीक है, होल नंबर की बात करें हम, अगर होल नंबर ना समझ में आए तो होल नंबर क्या है, आपका जो काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर में आप जीरो को और जोड़ दो तो ये बन जाता है होल नंबर। ठीक है, चलिए, तो पहला प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज कभी भी 1/2, 5/7, 1/8, तो ये सब नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना, 1/2, 2/5 या कुछ भी -1/6, तो ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, वो इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी कंप्लीट, मतलब -2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, -5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, +5 इलेक्ट्रॉन, +7 इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, बट यही चीज देखना कि ये 1/2, 3/2, -1/2 ये सब नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की है, जैसे हमने 11th में पढ़ा था एनर्जी की प्रॉपर्टी, वैसे चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तीसरा चीज देखते हैं एडिटिविटी, नेट चार्ज इज एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस, यानी कि Q अगर मान लेते हैं हम कोई नेट चार्ज है, तो हमें सबका लेना है Q1 + Q2 + Q3,
ऐसे ऐसे करके 100 तक जाएंगे, ठीक है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिसाइड ऑन कंडक्टर सरफेस, ये पिछले उसमें ही बताया स्लाइड में कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं लास्ट में, यहाँ हम पढ़ाएंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ है क्या? जनरली इसका जो मेन फॉर्मूला है F बराबर, ठीक है, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 जो चार्ज, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दोनों को मिलाएंगे तो F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। ये इसका हो गया फार्मूला। अब बात करते हैं कूलाम्स लॉ को लिखेंगे कैसे, इसको याद कैसे करें। अरे ये यार, ये याद करना वो याद करना कुछ नहीं, हम मानेंगे यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, ठीक है। ठीक है, दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। यहाँ पे चार्ज है हमारा कुछ Q1 और यहाँ पे चार्ज है Q2, ठीक है। अब हम बताएंगे कूलाम्स लॉ में एक, हम ये देखो इलेक्ट्रिक है, जहाँ भी इलेक्ट्रिक की बात करेंगे वहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट डिफाइंस एज फोर्स डेवलप्ड। अब ये इस पर चार्ज लगाएगा, ये इस पर चार्ज लगाएगा। देखो अब यहाँ डिपेंड करता है ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है उससे। पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को मतलब कि अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के साइड पे। तो यहाँ क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। और दूसरी की क्या है, और अब इनके बीच की जो दूरी होगी वो कुछ r होगी, तो ठीक है, यहाँ पे इनके बीच की दूरी कुछ r मान लेंगे, तो 1/r²। तो फोर्स in an electric field is inversely proportional to distance between square of the distance between them, and force in an electric field is directly proportional to multiplication of charges, ठीक है। ये सिंपल सी है, अगर ना समझ में आए तो प्लीज जरूर से जरूर बताएं, मैं उसको मॉडिफाई करूंगा थोड़ा सा। अब अगला यहाँ देखते हैं, फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर अपोजिट चार्ज, रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेज, ठीक है। सिंपल सी बात वही बताया। अब भाई वहाँ प्लस चार्ज, अगर दोनों प्लस हो गए तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा, अगर दोनों माइनस हो गए तो वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।